पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान इंसदाद मनशियात और पुलिस ट्रेनिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब से ब्रसल्स में मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। उर्दन के वज़ीर दाखिला ने शाह उर्दन के हालिया कामयाब दौरा पाकिस्तान का तस्करा भी किया। कराची की तारीख में पहली बार ड्रोन के जरिए चालान का आगाज। सदर ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, ब्रेडी, एम्प्रेस मार्केट के इलाकों में ड्रोन की उड़ान। ड्रोन के जरिए नो पार्किंग की खिलाफवर्जी पर चालान किए गए। ड्रोन का जदीद कैमरा सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक है। पंजाब में स्मोक का राज, मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आलूदा, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के इलाके काहना 9 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से तजावुज़ कर गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान की फ़िज़ा भी मुज़र सेहत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 रजाना से दरखाना और M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में दो टोक पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। जंग खत्म हो चुकी, अफगान पनागुज़ीन वतन वापस जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोके, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान इंसदाद मनशियात और पुलिस ट्रेनिंग ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब से ब्रसल्स में मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। उर्दन के वज़ीर दाखिला ने शाह उर्दन के हालिया कामयाब दौरा पाकिस्तान का तस्करा भी किया। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। सिपा सलार की जो इंतहाई जो खुसूसियत होती है कि अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के सहारे चल पड़े और पीछे ना देखे, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलवाई। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेजकर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज KP में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुँचा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन हुआ चाहते हैं। दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में फतह की वजह बता दी। कहा, ऐसे सिपा सालार हों जिनके घोड़े तैयार हों और वो पीछे मुड़कर न देखें। फतह उन्हीं को नसीब होती है। शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फौज का मजाक उड़ाएं तो कौन इज्जत करेगा। फौज के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया गया। फौज का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। कामयाबी जादू टूने से नहीं, मेहनत से मिलती है। यकजहती कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा इंतहाई जरूरी है। अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त पर 5 साल की सोशल मीडिया सरगर्मियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जांच लाजमी करार दे दी। देखा जाएगा कि दरख्वास्त गुजार ने अमरीका
یہود مخالف یا دہشت گردی کی ترویج تو نہیں کی، اہل خانہ کے ای میل ایڈریس اور دیگر معلومات بھی پوچھی جائیں گی۔ نئے فیصلے کے اطلاق کے حوالے سے تاریخ واضح نہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا۔ AQI 237 ریکارڈ، کراچی کا 5واں نمبر، آلودگی کی شرح 230 رہی۔ فیصل آباد کی فضا میں آلودہ ذرات کی تعداد 814 اور گجرانوالہ میں 404 ریکارڈ۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند۔ جو بانی PTI عمران خان اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی ریاستی اداروں پر، ہماری پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ریاست پر، ملکی وقار پر، ملکی توقیر پر، اس ملک میں جاری ترقی کے سفر پر جو آئے روز وہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ یہ لوگ جو پشاور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جلسہ کر دیا۔ حکومت کا بانی PTI کو ڈیالہ جیل سے منتقلی پر غور۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے احتجاج کے نام پر فساد کی کوشش ہو رہی ہے۔ PTI ملک کو عدم استحکام کرنے کے ایجنڈے پر ہے، وہ مقام آ گیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ سہیل آفریدی پر اسمگلرز کے گٹھ جوڑ کا الزام بھی لگا دیا۔ بولے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اسمگلرز کے سرپرست ہیں، ان کے رشتہ دار منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ یہ کاروبار نہیں کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو، ہمیں مائنس کیا گیا تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا حکومت کو جواب۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ AP میں گورنر راج لگنے سے مسئلہ گمبھیر ہوگا، بانی کو کسی اور جگہ منتقل کیا گیا تو انارکی پھیلے گی۔ امریکہ کا پاکستان میں 1 ارب 25 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان۔ امریکی ایکسم بینک نے ریکوٹیک میں معدنیات کی کانکنی کے لیے $1.25 ارب سرمایہ کاری کی منظوری دے دی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے سرمایہ کاری امریکی کاروبار اور پاکستان کے لیے کلیدی ثابت ہوگی۔ آئندہ برسوں میں فائنانسنگ $2 ارب تک بڑھائی جائے گی۔ شراکت داری بلوچستان میں معاشی ترقی کو آگے بڑھائے گی۔ منصوبے سے دونوں ملکوں میں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ منصوبہ کانکنی کے لیے بطور ماڈل پروجیکٹ ہوگا۔ پاک برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ملاقات۔ برطانوی وزیر مملکت ایلیکس نورس بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ یویٹ کوپر سے ملاقات ہمیشہ کی طرح خوشگوار رہی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واشنگٹن DC میں ونٹر نیشنل تقریب، پاکستانی ثقافت کے رنگ نمایاں۔ شرکا کی پاکستانی آرٹ، ثقافتی فن پاروں، بیش قیمت پتھروں اور جواہرات میں خصوصی دلچسپی، غیر ملکی مہمانوں کی روایتی کھانوں اور پاکستانی چائے سے تواضع۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا پاکستان عظیم ثقافتی ورثے کا امین ہے۔ سفیر پاکستان کا مختلف ملکوں کے سٹالز کا دورہ، منتظمین کو مبارکباد دی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی سیاست میں بڑا بریک تھرو۔ کراچی میں برسر اقتدار گروپ UBG اور بزنس مین پینل کے درمیان اتحاد کے جشن کی تقریب۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی خصوصی شرکت۔ گوہر اعجاز نے کہا بزنس کمیونٹی کے پاس عوامی خدمت کا روڈ میپ نہیں، پاکستان کی صرف $30 ارب کی برآمدات ہیں۔ IMF سے جتنا قرض لیتے ہیں اس سے زیادہ سرمایہ ملک سے باہر جا چکا۔ فیڈریشن لیڈر اور صدر UBG SM تنویر نے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق جیت لیا، مارکہ معیشت جیت کر دکھائیں گے۔ 1 سال سے بزنس کمیونٹی کو متحد کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، آج ہم میں اتحاد ہو گیا، فیصلہ ملکی ترقی کے لیے کیا ہے۔ کراچی میں ایک دن میں دل دہلا دینے والے 3 واقعات۔ چورنگی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی جاں بحق، ڈرائیور حادثے کے بعد فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر جلا دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے 4 سالہ بچہ جاں بحق،
शेरशाह पुल पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रौंद डाला, दोनों शदीद जख्मी हो गए। कराची में मां, बेटी और बहू की मुबैना खुदकुशी केस में होशोबा इंकशाफात। घर के सरबराह और उसके बेटे ने खवातीन को जहर पिलाया। खवातीन ने अपनी मर्जी से जहर पीकर खुदकुशी की। मुतासरा खानदान 1.5 करोड़ रुपए का मकरूज था। बाप बेटे का एतराफ जुर्म। सबसे पहले बहू ने खुदकुशी की। खातून 1 माह की हामला थी। 6 घंटे बाद सास और 1.5 घंटे बाद बेटी ने खुदकुशी की। घर से खुदकुशी से और कर्ज की अदायगी से मुतालिक 6 खतूत भी मिले। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा को इंसाफ कब मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। जिस्म से लिए गए नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मकतूला के वालिद का पुलिस पर इजहार अदम एतमाद। JIT से उम्मीदें लगा ली। GPO एबटाबाद हारून रशीद का कहना है कि इसकी मरकजी मुल्जिम रिदा है। उसके मुलाजिम नदीम ने बाकी मुल्जिमों से डील की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। एक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। भारी जुर्माने, नए ट्रैफिक कवानीन नामंजूर। मिनी मजदा एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। सदर यूनियन चौधरी तनवीर कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद जुर्मानों में मजीद तेजी आ गई। वज़ीर आला पंजाब मामलात का खुद नोटिस लें। काले शीशे लगाने पर 6 माह कैद या 50,000 जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद, 50,000 तक जुर्माने की सजा होगी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 जुर्माना होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद, 50,000 जुर्माना हो सकेगा। सीट बेल्ट लाजमी करार, तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, सिग्नल जंप करने, खराब लाइट्स पर भी जुर्माने होंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश। लाहौर में बहार की दस्तक और गुलों के रंग। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की शानदार नुमाइश। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद फूल हर एक की तवज्जो का मरकज। लाहौर हाई कोर्ट के मालियों की नुमाइश में पहली पोजीशन। चीफ जस्टिस ने गार्डनिंग स्टाफ की मेहनत और लगन को सराहा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जाएगा। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी मौजूद। K2 सरकर में दुनिया भर से कोहे पेमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है।